Good morning, student. Today we are starting unit number 3, listener and filters. So before starting this unit, first of all, we have to know what is listener and what is filter. So listener क्या है? तो listener एक ऐसा क्लास है जो पर्टिकुलर टाइप की इवेंट जब जनरेट होती है, ठीक है, तो ऐसे इवेंट को पहले लिसन करता है और जब वो इवेंट अकर होती है तब अपनी फंक्शनैलिटी को ट्रिगर करता है। कौन? लिसनर का क्लास, ठीक है। सेकंड है फिल्टर। तो जो सर्वलेट फिल्टर है दैट इज यूज फॉर मॉनिटरिंग रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वलेट। मतलब जो भी रिक्वेस्ट है तो उस रिक्वेस्ट पे वो नज़र रखता है एंड देन रिस्पॉन्स फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वलेट, मतलब क्लाइंट की तरफ से वो सर्वलेट को रिस्पॉन्स देता है या फिर रिक्वेस्ट को मॉडिफाई करना है या रिस्पॉन्स को मॉडिफाई करना है, ठीक है, या ऑडिट करना है या लॉगिंग करना है। तो ये सारी फंक्शनैलिटी पे फिल्टर वर्क करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम वन बाय वन देखेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन सर्वलेट कंटेक्स्ट लिसनर and servlet context attribute listener with example. Yes, so servlet context listener will be executed once when your web application is deployed in application server. जैसे कि हमारा एप्लीकेशन सर्वर है टॉमकेट, ठीक है, तो सर्वलेट कंटेक्स्ट लिसनर की ज़रूरत क्या है? वो कब एग्जीक्यूट होगा? जब आपकी एप्लीकेशन डिप्लॉय होती है एप्लीकेशन सर्वर में, तब, ठीक है। सर्वर एप्लीकेशन सर्वर मतलब कौन सा? जो हम टॉमकेट का यूज़ कर रहे हैं तब कंटेक्स्ट सर्वलेट कंटेक्स्ट लिसनर है वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। सर्वलेट कंटेक्स्ट लिसनर इज़ अ बेस्ड, मतलब जब एग्जीक्यूट होता है, ठीक है, अगर आपका कोई रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट सो दैट विल बी एग्जीक्यूटेड बिफोर एप्लीकेशन इज स्टार्टेड. At that time, servlet context listener is the best place for you for executing that application. Servlet context listener listens session context event which gives notification when servlet context is initialized or destroyed and used on the events. कौन सी इवेंट? तो सर्वलेट कंटेक्स्ट लिसनर की जो इवेंट है, ठीक है, उसको यूज़ करता है और उसको उसकी फंक्शनैलिटी को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सर्वलेट कंटेक्स्ट लिसनर है इट इज़ अ इंटरफेस एंड गेट्स नोटिफाइड अबाउट द सर्वलेट कंटेक्स्ट लाइफ साइकिल चेंजेस। अगर जो हमने देखी सर्वलेट कंटेक्स्ट की, मतलब जो लाइफ साइकिल थी सर्वलेट की, अगर उसमें कुछ चेंजेस आता है तो ये कंटेक्स्ट लिसनर है, सर्वलेट कंटेक्स्ट लिसनर है, वो हमें नोटिफाई करता है। इसमें दो मेथड्स है। कौन सी दो मेथड्स है? तो यहाँ पे फर्स्ट है कंटेक्स्ट इनिशियलाइज्ड एंड कंटेक्स्ट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो जो ये कंटेक्स्ट इनिशियलाइज मेथड है, सो दिस मेथड इज एग्जीक्यूटेड व्हेन एप्लीकेशन इज इनिशियलाइज्ड। जब एप्लीकेशन इनिशियलाइज्ड होती है तब इस मेथड का यूज़ होता है। सेकंड है कंटेक्स्ट डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो ये मेथड है वो तब एग्जीक्यूट होते हैं जब एप्लीकेशन को डिस्ट्रॉयड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे उसका एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कौन से पैकेज इंपोर्ट करने पड़ेंगे? तो यहाँ पे फर्स्ट है कि जावा सर्वलेट कंटेक्स्ट का जो इंटरफेस है वो और लिसनर, ठीक है, ये दोनों हम क्लास को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। हमने क्लास का नाम लिखा है एग्जाम्पल कंटेक्स्ट लिसनर इम्प्लीमेंट्स सर्वलेट कंटेक्स्ट लिसनर। सो सर्वलेट कंटेक्स्ट लिसनर को हम यहाँ पे क्या करते हैं? इनहेरिटेड करेंगे। तो उससे क्या होगा कि इसकी सारी फंक्शनैलिटी हम हमारे क्लास में यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक मेथड बनाई है पब्लिक वॉइड कंटेक्स्ट इनिशियलाइज्ड, ठीक है। दो मेथड थी इसकी, एक थी इनिशियलाइज्ड और दूसरी थी डिस्ट्रॉय। तो एप्लीकेशन को इनिशियलाइज करना है तो इनिशियलाइज मेथड का यूज़ करेंगे। अब देखो इन्होंने यहाँ पे कौन से पैरामीटर पास किए हैं? तो सर्वलेट कंटेक्स्ट
इवेंट, ठीक है, ये क्लास का नाम है, ये उसके ऑब्जेक्ट का नाम है सर्वलेट कंटेक्स्ट इवेंट, ठीक है। यहाँ पे सिंपली एप्लीकेशन इनिशियलाइज होती है तो सिंपली हम मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे स्टार्टिंग अप, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रॉय मेथड है तो डिस्ट्रॉय मेथड भी यहाँ पे हमने ली है, तो सर्वलेट कंटेक्स्ट इवेंट, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी स्पेस आएगी। तो सर्वलेट कंटेक्स्ट इवेंट्स का क्लास है, ये उसका ऑब्जेक्ट है सर्वलेट कंटेक्स्ट इवेंट, ठीक है। सिंपली हम लिखेंगे कि भाई एप्लीकेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे सिंपली हमने मैसेज पास करवाया है शटिंग डाउन, ठीक है। तो ये थी हमारी यहाँ पे फर्स्ट इंटरफेस सर्वलेट कंटेक्स्ट लिसनर, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे सर्वलेट कंटेक्स्ट एट्रीब्यूट लिसनर, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये दिस इज अ इंटरफेस, ठीक है। दिस इंटरफेस इज यूज फॉर रिसीविंग द नोटिफिकेशन इवेंट्स अबाउट सर्वलेट कंटेक्स्ट एट्रीब्यूट चेंजेस, ठीक है। अगर जब भी सर्वलेट कंटेक्स्ट एट्रीब्यूट के में के इसके एट्रीब्यूट्स चेंज होते रहते हैं तब इस इंटरफेस के थ्रू हमें नोटिफिकेशन मिलते हैं, ठीक है। ये जो लिसनर है सर्वलेट कंटेक्स्ट एट्रीब्यूट लिसनर, ठीक है, तो ये इंटरफेस है दैट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बेस इंटरफेस java.util.event लिसनर, ठीक है। जो ये इवेंट लिसनर में से ये जो सर्वलेट कंटेक्स्ट एट्रीब्यूट लिसनर है वो इनहेरिटेड होता है, मतलब इसकी फंक्शनलिटी है वो हम इसमें यूज़ करते हैं और इसमें से ये इंटरफेस है वो हम इनहेरिटेड करते हैं। इट विल बी नोटिफाइड व्हेन एट्रीब्यूट इज चेंज्ड ऑन पर्टिकुलर सर्वलेट कंटेक्स्ट, अगर कोई एट्रीब्यूट है वो चेंज होता है तब हम इस इंटरफेस का यूज़ करेंगे। इसकी दो मेथड्स है, कौन सी दो मेथड्स है? सो एट्रीब्यूट एडेड एंड एट्रीब्यूट removed, ठीक है। सो रिसीव्स नोटिफिकेशन दैट एट्रीब्यूट हैज बीन एडेड टू द सर्वलेट कंटेक्स्ट, ठीक है। तो जब हम सर्वलेट कंटेक्स्ट में कोई एट्रीब्यूट हम ऐड करते हैं सर्वलेट में, तब मतलब सर्वलेट कंटेक्स्ट की जो लाइफ साइकिल है उसमें कोई एट्रीब्यूट हम ऐड करते हैं तो हम एट्रीब्यूट एडेड मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे पैरामीटर में क्या पास किया है, तो ये क्लास है सर्वलेट कंटेक्स्ट एट्रीब्यूट इवेंट और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इवेंट। इसी तरह से सेम वे यहाँ पे है एट्रीब्यूट रिमूव्ड, तो यहाँ पे सेम वही क्लास मतलब एज अ पैरामीटर पास किया है, ठीक है। इस क्लास का यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो रिसीव द नोटिफिकेशन, मतलब जब भी कोई एट्रीब्यूट रिमूव करना है तो हम इस मेथड का यूज़ करेंगे। एट्रीब्यूट रिप्लेस करना है तो हम एट्रीब्यूट रिप्लेस मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, तो सर्वलेट कंटेक्स्ट एट्रीब्यूट इवेंट, एट्रीब्यूट लिसनर एंड वेब लिसनर, हम 3 पैकेजेस है वो इंपोर्ट करवाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लास का नाम लिखा है एप्लीकेशन कंटेक्स्ट एट्रीब्यूट लिसनर, आपको जो लिखना है आप लिख सकते हो। यहाँ पे सर्वलेट कंटेक्स्ट एट्रीब्यूट लिसनर में से उसकी जो फंक्शनलिटीज़ है मेथड्स है वो यहाँ पे हम इनहेरिटेड करवा रहे हैं। सिंपली एट्रीब्यूट एडेड है वो हमने यहाँ पे मेथड कॉल की है, सॉरी मेथड हमने यहाँ पे जनरेट की है, ठीक है। सिंपली मैसेज पास करवा रहे हैं कि एट्रीब्यूट प्लस इवेंट डॉट गेट नेम, मतलब जो इवेंट है उसका नाम क्या है और उसकी वैल्यू क्या, मतलब जो एट्रीब्यूट है हम ऐड कर रहे हैं तो उस एट्रीब्यूट का नाम क्या है और उसकी वैल्यू क्या है, तो हम इस गेट नेम और गेट वैल्यू से हम क्या करेंगे, प्रिंट करवाएंगे। नेक्स्ट है पब्लिक वॉइड एट्रीब्यूट रिमूव्ड, तो सेम वही चीज़ है जो हम ऐड में करते हैं वही चीज़ हम रिमूव में करेंगे। इसी तरह से रिप्लेस है सेम, तो यहाँ पे गेट नेम एंड गेट वैल्यू है वो हम क्या करवा रहे हैं, कॉल करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन HTTP सेशन लिसनर एंड HTTP सेशन एट्रीब्यूट लिसनर एंड, ठीक है। तो HTTP सेशन लिसनर क्या है, ठीक है। तो HTTP सेशन लिसनर लिसन HTTP सेशन इवेंट
which gives notification when session is created or destroyed। ठीक है, तो सेशन लिसनर का काम क्या है, वो जो HTTP सेशन इवेंट के थ्रू जो इवेंट जनरेट हो रही है उसको लिसन करता है। ठीक है, और नोटिफिकेशन देता है कब, जब सेशन क्रिएट होता है या सेशन डिस्ट्रॉय होता है। HTTP session event is notified when session object is changed। yes, so यहाँ पे ये इसकी दो मेथड्स है, एक है सेशन क्रिएटेड एंड सेशन डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो इसके जब सेशन क्रिएट होता है तो इस मेथड का यूज़ होता है, डिस्ट्रॉयड के लिए डिस्ट्रॉय मेथड का यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ पे सर्वलेट डॉट HTTP सेशन है, तो इसलिए हम HTTP की सारी फंक्शनलिटी यूज़ करने के लिए हमने इस क्लास के थ्रू डॉट करके हैस्ट्रिक साइन की, मतलब उसके बाद भी अगर कोई क्लास होगा तो सारी उसकी फंक्शनलिटी इसमें हम इंपोर्ट करवा सकेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लास का नाम दिया है पब्लिक क्लास माई सेशन काउंटर इम्प्लीमेंट्स HTTP सेशन में HTTP सेशन लिसनर। ठीक है, तो इसकी फंक्शनलिटी यहाँ पे हम इनहेरिटेड करवाएं। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल लिया है पब्लिक स्टैटिक इंटीजर सेशन काउंट। ठीक है, और यहाँ पे एक मेथड है कि पब्लिक इंटीजर गेट एक्टिव सेशन। ठीक है, तो रिटर्न क्या करेंगे कि सेशन कितना काउंट होता है, तो वो यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं उसकी वैल्यू। ठीक है, सेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो जब भी जितनी बार सेशन क्रिएट होगा तो यहाँ पे वो काउंट करेगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे काउंट प्लस प्लस लिया है। डिस्ट्रॉयड है, ठीक है, तो सेशन जितने भी नंबर ऑफ सेशंस क्रिएट हुए हैं तो वो सारे सेशन को डिस्ट्रॉयड करना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पे सेशन काउंट माइनस माइनस है। ठीक है, नेक्स्ट है HTTP सेशन एट्रीब्यूट लिसनर। ठीक है, तो इसका यूज़ क्या है, तो ये जो इंटरफेस है दैट इज इम्प्लीमेंटेड to get notification of changes to the attribute of the list of sessions within this web application। मतलब जो हम वेब एप्लीकेशन जो क्रिएट कर रहे हैं उसके जो एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, उस एट्रीब्यूट्स में अगर जो लिस्ट ऑफ सेशन है तो सेशन के जो एट्रीब्यूट्स है उस एट्रीब्यूट्स में कोई चेंज आता है तो नोटिफाई करेगा ये इंटरफेस HTTP सेशन एट्रीब्यूट लिसनर। ठीक है, एट्रीब्यूट में चेंज आता है तो वो लिसन करेगा और नोटिफाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी 3 मेथड्स है, कौन सी है, एट्रीब्यूट एडेड, एट्रीब्यूट रिमूव। ठीक है, एट्रीब्यूट ऐड करना है तो इस मेथड का यूज़ करेंगे, रिमूव करना है तो इस मेथड का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है रिप्लेस करना है तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पे क्लास क्रिएट किया है, एट्रीब्यूट ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे HTTP सेशन बाइंडिंग इवेंट क्लास का यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ठीक है, पर्टिकुलर हम स्ट्रिंग नेम लिख रहे हैं। ठीक है, कि एट्रीब्यूट स्ट्रिंग एट्रीब्यूट नेम, ये क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और इवेंट डॉट गेट नेम और उसकी गेट वैल्यू करवा रहे हैं और यहाँ पे सिंपली जो भी आती है उसको हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। इसी तरह से एट्रीब्यूट रिमूव्ड में है, सेम जो हमने यहाँ पे ऐड में किया वही यहाँ पे है, सिर्फ एट्रीब्यूट जो रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, और उसी तरह से एट्रीब्यूट रिप्लेस्ड में है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन सर्वलेट रिक्वेस्ट लिसनर एंड सर्वलेट रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट लिसनर। ठीक है, तो सर्वलेट रिक्वेस्ट लिसनर क्या है, ठीक है, तो ये इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय डेवलपर interested in being notified of request coming in and out of scope in web component। ठीक है, मतलब जो हम वेब एप्लीकेशन जो क्रिएट कर रहे हैं उसमें जो भी नंबर ऑफ जो रिक्वेस्ट आती है, ठीक है, तो यहाँ पे वो कितनी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आती है वो नोटिफाई करता है सर्वलेट रिक्वेस्ट लिसनर। ठीक है, और कोई एप्लीकेशन ऐसी है तो जो आउट ऑफ स्कोप होती है तो उसको भी यहाँ पे नोटिफाई करता है। रिक्वेस्ट इज डिफाइंड एज कमिंग इनटू स्कोप व्हेन इट इज अबाउट टू एंटर फर्स्ट सर्वलेट और फिल्टर इन वेब एप्लीकेशन, एज गोइंग आउट ऑफ स्कोप व्हेन इट एग्जिट्स द लास्ट सर्वलेट और फर्स्ट फिल्टर इन अ चेन। जो एक्सप्लेन किया वही है। यहाँ पे इसकी 2 मेथड्स है, रिक्वेस्ट डिस्ट्रॉयड एंड रिक्वेस्ट इनिशियलाइज्ड।
So receives notification that the servlet request is about to go out of scope of the web application, मतलब वो आउट ऑफ स्कोप है तो उसको हम डिस्ट्रॉय करेंगे. रिक्वेस्ट इनिशियलाइज मतलब क्या है कि यहाँ पे स्कोप में है, ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट इनिशियलाइज की मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे उसके लिए रिक्वेस्ट सर्वलेट रिक्वेस्ट लिसनर एंड वेब लिसनर के पैकेज हम इंपोर्ट करेंगे. यहाँ पे उसकी मेथड है वो इनिशियलाइज की है, रिक्वेस्ट इनिशियलाइज्ड, ठीक है. यहाँ पे सर्वलेट रिक्वेस्ट इवेंट क्लास का यूज़ किया है उसकी. यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो सर्वलेट रिक्वेस्ट इवेंट क्लास से क्या होगा कि इवेंट जनरेट होगी कि कितनी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट है वो आई है, ठीक है. तो सिंपली उसको हम क्या करते हैं कि प्रिंट करवाए, तो यहाँ पे सिंपली मैसेज डाला है रिक्वेस्ट इनिशियलाइज रिक्वेस्ट बाय दिस. तो यहाँ पे रिक्वेस्ट बाय मतलब इवेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने गेट सर्वलेट रिक्वेस्ट मेथड को कॉल करवाया है और उसका रिमोट एड्रेस क्या है वो हमें पता होना है, मतलब कहाँ से वो रिक्वेस्ट आई है, ठीक है. तो इसीलिए यहाँ पे गेट रिमोट एड्रेस मेथड को भी कॉल करवाया है. अगर रिक्वेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो सिंपली हम मैसेज पास करवाए कि ये रिक्वेस्ट को डिस्ट्रॉय करना है, ठीक है. नेक्स्ट है सर्वलेट रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट लिसनर, ठीक है. तो जो एट्रीब्यूट लिसनर है तो जितने भी अगर एट्रीब्यूट में चेंज आते हैं, ठीक है, तो एट्रीब्यूट ये सर्वलेट मतलब रिक्वेस्ट मतलब जितनी भी नंबर ऑफ रिक्वेस्ट आती है उसके एट्रीब्यूट में अगर चेंज करना है तो हम इस इंटरफेस का यूज़ करेंगे, ठीक है. तो उसके यहाँ पे 3 मेथड्स है, एट्रीब्यूट एडेड, एट्रीब्यूट रिमूव्ड एंड एट्रीब्यूट रिप्लेस. जो सब में ये एट्रीब्यूट लिसनर है तो ऐसे ये कॉमन मेथड्स रहेंगे, एट्रीब्यूट एडेड, रिमूव्ड एंड रिप्लेस. जस्ट उसके जो क्लास है वो यहाँ पे चेंज होते रहेंगे. तो यहाँ पे है सर्वलेट रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट इवेंट है, ठीक है. तो इवेंट जनरेट होती है तभी हम उसमें कुछ चेंज कर पाते हैं, ठीक है. तो हर एक में इवेंट क्लास मतलब होगा सर्वलेट रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट इवेंट, ठीक है. तो रिसीव्स नोटिफिकेशन व्हेन एट्रीब्यूट इज एडेड, एट्रीब्यूट को रिमूव करना है तो इस मेथड का यूज़ होगा, रिप्लेस करना है तो इस मेथड का यूज़ होगा. तो यहाँ पे सिंपली सर्वलेट रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट इवेंट जो क्लास है वो कॉल करवाया है और एट्रीब्यूट लिसनर क्लास दोनों को कॉल करवाया है, ठीक है. यहाँ पे हमने सर्वलेट रिक्वेस्ट एट्रीब्यूट लिसनर जो क्लास है उसको इनहेरिटेड किया है, मेथड कॉल की है पब्लिक वॉइड एट्रीब्यूट एडेड, ठीक है. ऐड करने जब भी एट्रीब्यूट ऐड करते हैं तो कॉमन है गेट नेम और गेट वैल्यू नाम के मेथड को हम क्या कराएंगे, कॉल करवाएंगे. इसी तरह से सेम जो पहले था वैसा ही है कि एट्रीब्यूट रिमूव्ड में सेम वही कर रहे हैं, उसकी नेम और वैल्यू है उसको कॉल करवा रहे हैं. रिप्लेस में भी सेम है, वही करना है हमें, ठीक है. तो जो भी एट्रीब्यूट वाले जो इंटरफेस है तो उसमें कॉमन मेथड्स है तो वही हमें यूज़ करना है, ठीक है. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. अगर स्टूडेंट्स आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कहीं पे भी प्रॉब्लम हो तो बोलना है, तो उस टाइम पे हम नेक्स्ट डे पे डाउट सॉल्विंग सेशन रखेंगे, ठीक है. थैंक यू स्टूडेंट्स.